सांवली जरूर है लेकिन बड़ी आकर्षक है, आंखें बड़ी बड़ी और ज्यादा खूबसूरत है, घुंघराले बाल और ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरती के बारे में इसको कुछ कहने का काम ही नहीं है, लेकिन बस एक कमी है। अब पनवाड़ी का दिमाग घूम गया, उन्होंने कहा हमारे भगवान में कमी नहीं कर रहा है, कहता बस एक ही कमी है, किसी ने इसको जूते नहीं पहने, नंगे पैर है। पंडित बोला ये तो पागल है। उन्होंने कहा एक काम करो खान साहब तुम पहना दो। वो खान साहब को तो जिद चढ़ गई कि अब तो कुछ भी खाएंगे पिएंगे तब जब इसको जूते पहनाएंगे। बोलो भक्त और भगवान की। देखो जब ये हट हो जाती है ना तो परमात्मा को पाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हट कैसी है, किस तरीके से कन्हैया ने एंड में इस भजन में कहा है कि क्या हट थी तेरी। खान साहब को बेटा थोड़ी सी को डाल दो, हल्की सी, बहुत प्लेन लग रहा है। खान साहब को जिद चढ़ गई, घर पहुंचे, एक बहुत सुंदर सी जूतियां बनाई, रात भर उसको निहारते रहे। सवेरा होते ही पनवाड़ी की दुकान पर पहुंच गए। बोले भाई बताओ कहाँ मिलेगा? कौन कहाँ मिलेगा? अरे ये तुम्हारा खुदा कहाँ मिलेगा? उसके लिए जूती बना के लाया, पहनानी है उसको, तुमने कहा था ना। पनवाड़ी ने कहा ये तो फंस गए, अब इसे क्या बताऊं कहाँ पे मिलेगा? कह ले भाई मुझे नहीं पता। आंखों में छवि बसा ली कन्हैया की, जूती दवाली बगल में। आने जाने वालों से पूछ रहे हैं क्या? बताओ कहाँ मिलेगा? पनवाड़ी से पूछ लिया था, इसका नाम बताओ क्या है? लगे इसका नाम है श्याम। अच्छा चलो ठीक है। हम लोगों से पूछ रहे, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पाद का हाथ में लेकर, चरण पाद का हाथ में लेकर पूछ रहा एक कौन, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। सवेरे से पूछना शुरू किया, दोपहर हो गई, शाम होने को आई। कन्हैया ने सोचा ये तो ऐसे पागल हो जाएगा। कन्हैया ने गोपाल का रूप धारण किया, खान साहब के पास पहुंचे, बोले भैया किसको ढूंढ रहे हो? अब देखो खान साहब उनकी रूप का वर्णन कर रहे हैं, कैसे? वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवले से सूरत है, बाल घुंघराले उसके का पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांध पे चलिया पग में हो, बड़े दिलकश नजारे, बांध पे चलिया पग में, बड़े दिलकश नजारे। अब खान साहब से अपनी तारीफ सुन के कन्हैया मुस्कुराती, बोले बस यही है। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे, बताओ
कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। अब कन्हैया ने उसकी बात को सुन ली। बोले समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है। वो है बांके बिहारी गो जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। खान साहब बोले नहीं नहीं, बांके बिहारी नहीं, श्याम है। कन्हैया बोले कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी। कोई सांवरिया कहते को, कोई गोवर्धनधारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धनधारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह है नाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। अब बोले अच्छा उसका बांके बिहारी भी नाम है, अच्छा कहाँ मिलेगा? बोले एक काम करो, दिल्ली का वाकया है। बोले यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 150-150 किलोमीटर वृंदावन चले गए। अब जूतियां बगल में दबा के पागलों की तरह गुनगुनाता हुआ चल रहा। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। 5-6 रोज में वृंदावन पहुंच गए। आजकल तो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। एक्सप्रेस वे में गाड़ी डालो, उसने तो पैदल जाना था, 5-6 दिन लग गए। हालत ये हो गई, बाल उड़े उड़े, भूख प्यास, पानी भी नहीं पीना जब तक ड्यूटी नहीं करो। क्या कहते हुए जा रहे हैं? ओ मेरा दिल तुझ में कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ में कुर्बान, मुरलिया वाले रे, ओ मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। 5-6 दिन बाद वृंदावन पहुंच गए। बिहारी जी की सीढ़ियां चढ़ी, गेट में ही रोक लिया। बोले कहाँ? बोले अंदर जाना, उससे मिलना है, मुझे अंदर रहना। हालत क्या थी? गाड़ी, गोल टोपी, उन्होंने कहा तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अरे भाई जब तुम्हें कह दिया तुम्हारे को अंदर जाने का प्रवेश ही नहीं मिलेगा। बड़ी प्रार्थना करने लगे। बोले मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। शाम से मिलने दे को, बड़ा है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। बोले काम बताओ। तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें क्यों बताऊं?
बस जब तुमसे कह दिया कि उनसे मिलने दो, बोले अंदर नहीं जा सकते तुम मानो। बोले मैं अंदर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, पक्का नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। एक काम करो, उसको बोलो बाहर आके मिलो, उसको बोलो बाहर आके मिले, तभी तो मिलान होगा। पागल भगा दिए। पुण्य का अंदर ही तो नहीं जाने देगा। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा। कभी तो घर से बाहर शाम निकलेगा मेरा, कभी तो घर से बाहर शाम निकलेगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, अगला इंतजार कर रहे हैं। हालत ये हो गई, धूप प्यास के मारे चक्कर आने लगे, बैठ गए, बैठे से लेट गए, जाग कर रात बिताई। सो इसलिए नहीं रहे, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो आंख लग जाए और अगला आके निकल जाए। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। जाग कर रात बिताए, भोर होने को आए। कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, कभी उसके कानों में कोई आहट से आई। और वो आहट क्या थी? पायल की आवाज। और पायल की आवाज भी ऐसी कि कोई छोटे बच्चे ने पहन रखी। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं। वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई न आए। वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई न आए। झुकी नजर तो चरणों में ही, झुकी नजर तो चरणों में, झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो चरणों में। बैठा नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। अब देखा कन्हैया को वही रूप जो वहां देखा था बनवाड़ी की दुकान पर। अब सोचो, कोई चीज आप लोगों को इच्छा कर रही हो और वो तुरंत आपके सामने आ जाए, क्या हाल होगा? खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, खुशी से गदगद हो गए, गोद में उसे उठाया। लगा करके सीने से बड़ा ही प्यार लुटाया, लगा कर सीने से बड़ा ही प्यार लुटाया। कन्हैया को गले लगा लिया। अचानक कन्हैया को जब गले लगाया तो उनके जो बाजुओं के बगल में जो वो जूतियां थी वो नीचे गिर गई। ओह, तब ध्यान आया, अरे क्या करने के लिए आया? पादुका पहनाने, पाँव जैसे ही उठाया, पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया। नजारा देखा
ऐसा कलेजा मुझको आया, नजारा देखा ऐसा कलेजा मुझको आया। ऐसा क्या देख लिया? कन्हैया को गोद में बिठा लिया और वो जूती पहनाने लगी। जब पैर उठाया जूती पहनाने को तो देखा उन्होंने कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव के भूखे हैं भगवान, पाँव के भूखे हैं भगवान, पाँव के भूखे हैं भगवान। अब देखो यहाँ पर पठान साहब खान साहब रो रहे हैं। बोले खबर देते तो तुम्हारे पास मैं आता, नपक में छाले पड़ते बचुता कोई काटा, नपक में छाले पड़ते बचुता कोई काटा। बोले खान तू जो रूप मेरा देखकर आया था ना तो बहुत पहले का, अब तो मेरा बहुत बदल गया। अगर मैं तुझे दिख भी जाता तो तू मुझे पहचान नहीं पाता। छवि तू जैसी मेरी बसा कर दिल में आया, छवि तो जैसे मेरे बसा कर दिल में आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। अरे गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए बिजता पाँव के भूखे हैं भगवान, पाँव के भूखे हैं भगवान, पाँव के भूखे हैं भगवान। कन्हैया बोले खान चल कुछ मांग ले। बोले प्रभु मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे मांगना नहीं आता, मैं तो इबादत कर सकता हूँ, मांगना तो आता ही नहीं मुझे। कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, कुछ मांग ले। क्या मांगू? वो हमारा प्रदीप गाता है ना, क्या मांगू जी मैं क्या मांगू, शाम को भी तुमसे क्या मांगू। कि प्रभु तुम मुझसे खुश क्यों? बोले मैं आपका जिसने भी मुझे चाहा, जिसने भी मुझसे मांगा, कुछ ना कुछ डील की है, डील की है कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूंगा। तू पहला शख्स है जिसने मेरी तकलीफ को समझते हुए अपने आप को कष्ट दिया। तू पहला शख्स है कि मेरे पैरों में कांटे ना चुभ जाए इसलिए मुझे जूतियां पहनाने के लिए लाया। शाम की बातें सुन कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको